लेजेंड सॉ डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुयान ने 9 हेवन फ्रूट्स के पेड़ के चारों ओर लगे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही लू यांग ने उस डिवाइन वर्ड को उन्हीं चेनों से वापस से कैद कर दिया था। इधर हाउ टियान बाहर एक फॉर्मेशन को सेट करता है जिससे कि वह उस पूरी केप को ही डिस्ट्रॉय कर दे और वह लोग अंदर ही मारे जाएं। और उधर वांग निंग को ग्रैंड मास्टर के कुछ सोल्जर्स ने घेर लिया था। लेजेंड सॉ डोमेन के एपिसोड 149 में हम देखते हैं वह लोग वांग निंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन को सेट कर देते हैं। तभी वांग निंग अपनी पावर को रिलीज करती है जिससे कि वह लोग वहीं धूल के कणों में बदल कर मारी जाती हैं। अब वांग निंग ग्रैंड मास्टर से कहती है कि तुम जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, तुम मिस्टीरियस होने का दिखावा मत करो। और अब तभी वांग निंग के सामने पावर इकट्ठा होने लगती है। पूरे जंगल में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी वांग निंग के सामने जाकर इकट्ठा हो रही होती है और अब वहाँ कुछ ही पल में लिंगयुन की स्पिरिट अपीयर हो जाती है। लिंगयुन कहता है कि तुम तो सिर्फ एक नयन निर्वाणा की इमोर्टल हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक्वावोडेंस पर्ल को लेने की। वांग निंग कहती है कि तुम मेरे सामने नहीं आए, तुमने सिर्फ अपनी स्पिरिट फॉर्म को यहाँ भेज दिया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी रियल बॉडी को नहीं ढूंढ पाऊंगी? यह सुनकर लिंगयुन कहता है कि तुम सिर्फ 9th लेवल के इमोर्टल हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और फिर वह वहाँ मॉन्स्टर को अपीयर करता है और अपनी स्पिरिट को उसके अंदर डाल देता है जिससे कि उस मॉन्स्टर की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। अब वांग निंग जमीन पर आ जाती है। वह मॉन्स्टर वांग निंग पर पैर रखने की कोशिश करता है परंतु वांग निंग उसके अटैक से बच जाती है। वह मॉन्स्टर वांग निंग को अपनी पावर से जकड़ लेता है परंतु वांग निंग अपनी पावर को रिलीज करके उसके उस ट्रैप से बाहर निकल जाती है। फिर वह अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है जिससे कि उस मॉन्स्टर के हाथ पर कट लग जाता है और अब वांग निंग हवा में आकर अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक उस मॉन्स्टर पर करती है जिससे कि वह मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है और अब उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। लिंगयुन और त्यान कोई दूर खड़ा पहाड़ी पर यह सब कुछ देख रहा होता है। त्यान यूई कहता है कि इस धर्मा बॉडी के पास तो 1 स्टार गॉड किंग की पावर थी लेकिन उसने तो अपने एक ही अटैक में उस धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जबकि वह तो 1 लेवल पर है। लिंगयुन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका ऑरा बता रहा है कि वह एक गार्डियन है। और अब लिंगयुन काफी ज्यादा डर जाता है। वह कहता है कि जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो और अब वह वहाँ से भागने लगता है परंतु तभी वांग निंग उसके सामने आ जाती है। वह कहती है कि तुम क्या यहाँ से भागने की सोच रहे हो? अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बचकर निकल पाओगे? वह कहती है कि दुआन लियो कर क्या रही है, उसने तुम्हें अब तक क्यों खत्म नहीं किया? लिंगयुन कहता है कि तुम्हें देखकर पता चल रहा है तुम अर्थ की गार्डियन नहीं हो। इस पर वांग निंग कहती है कि तो क्या हुआ? लिंगयुन सोचता है कि मैंने तो ऐसा सुना है कि यदि कोई गार्डियन अपने रियल्म को छोड़ देता है तो उसकी पावर निर्वाणा लेवल की हो जाती है और अगर यह बात सच है तो फिर आज मुझे काफी ज्यादा आराम मिलेगा और मेरी तो रियल बॉडी 3 स्टार गॉड किंग की पावर का उपयोग कर सकती है और सिर्फ यह तो 1 लेवल पर है, इसकी पावर 9 निर्वाणा इमोर्टल के बराबर है। वांग निंग कहती है कि मुझे बताओ कि तुम एक्वावोडेंस पर्ल को क्यों प्राप्त करना चाहते हो? लिंगयुन कहता है कि एक सील गार्डियन मुझसे ऐसे बात कर रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और अब वह अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि वह लोग पीछे हो जाते हैं। वांग निंग कहती है कि तुमने तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है। अब लिंगयुन वहाँ काफी सारे डेविल स्कल को समन करके वांग निंग पर अटैक कर देता है परंतु वांग निंग तो उसके उन सभी डेविल स्कल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब लिंगयुन खुद अपने हाथों से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है परंतु वांग निंग उसे पीछे कर देती है। अब लिंगयुन कहता है कि जैसा कि मुझे आशा थी तुम अपनी पूरी पावर का उपयोग नहीं कर सकती। अब तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक्वावोडेंस पर्ल और तुम्हारा जीवन दोनों ही मेरे हाथों में है। और फिर वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मेरे दोस्त आज समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक गार्डियन के खून से नहलाऊं। और अब वह अपनी उस स्वॉर्ड में वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वह स्वॉर्ड तो वहाँ मौजूद पेड़ों के अंदर से भी पावर को एब्जॉर्ब करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अब लिंगयुन हवा में आकर वांग निंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जिसे वांग निंग आसानी से रोक लेती है। अब एक ब्लास्ट के साथ दोनों ही पीछे हो जाते हैं। अब लिंगयुन वांग निंग पर ढेर सारे स्लैश अटैक करता है जिन्हें वांग निंग डिस्ट्रॉय कर देती है। लिंगयुन फिर से अपनी स्वॉर्ड से वांग निंग पर अटैक करता है जिसे वांग निंग होल्ड करने की कोशिश करती है परंतु तभी लिंगयुन की स्वॉर्ड पर मौजूद एक पाइथन वांग निंग की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अब इससे वांग निंग पीछे हो जाती है, अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखती है और उसकी बाकी की टूटी हुई स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। लिंगयुन वांग निंग के सामने आता है और कहता है कि लो तुम्हारी स्वॉर्ड तो टूट गई, अब तुम कैसे मुझसे फाइट करोगी? वह कहता है कि तुम एक वुमेन होकर भी एक आदमी की स्वॉर्ड को चला रही हो, क्या ऐसा है कि यह स्वॉर्ड तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें दी है?
वांग निंग उससे कहती है कि अब तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है तो अब तुम्हारा मरना निश्चित है। वह कहता है कि अब तो तुम्हारी स्वॉर्ड भी टूट गई है, अब तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी। और फिर वह वहाँ अपने उसी पाइथन को अपनी जायंट फॉर्म में ला देता है। वह पाइथन वांग निंग पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी वांग निंग अपनी स्वॉर्ड को एनर्जी से चार्ज करके उस पाइथन पर अटैक कर देती है, जिससे कि वह पाइथन एक ही अटैक में मारा जाता है। अब लिंगयुन की स्वॉर्ड और लिंगयुन भी नीचे आकर गिरता है। वह कहता है कि यह किस प्रकार की टेक्निक का उपयोग किया तुमने। लिंग कहती है कि तुम सिर्फ मेरी बातों का जवाब दो, तुम एक्वा वर्डेंस पल को क्यों प्राप्त करना चाहती हो। पर लिंगयुन कहता है कि मुझे एक्वा वर्डेंस पल की आवश्यकता बीक वाटर रिवर को पार करने के लिए है, और तो और मेरी फिजिकल बॉडी को नया आकार देने के लिए, साथ ही लाइफ और डेथ के व्हील को प्राप्त करने के लिए। वांग निंग उससे पूछती है कि क्या द्वान लियो का इससे कोई संबंध है। लिंगयुन कहता है कि द्वान लियो इस पर्सन के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं जानता कि यह कौन है। वह वांग निंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दिया, प्लीज कृपया मुझे जाने दो। वांग निंग कहती है कि तो ठीक है, अब तुम मर सकती हो। और अब वह उस पर अटैक करके उसे एक ही अटैक में मार देती है। अब वांग निंग लू यांग द्वारा दी गई स्वॉर्ड को देखती है और कहती है कि अब तो तुम्हारी स्वॉर्ड भी टूट गई है, अब मेरा और तुम्हारा बिल्कुल भी कोई भी नाता नहीं है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। और फिर वह उस बच्ची को स्वॉर्ड को भी उसी खाई में फेंक देती है और फिर वह दबे पांव वहाँ से निकल जाती है। देखता है कि ग्रैंड मास्टर की स्वॉर्ड तो वहीं पड़ी है और फिर वह उस स्वॉर्ड के पास आता है। वह उस स्वॉर्ड को लेकर कहता है कि अब से यह स्वॉर्ड मेरी हुई, और अब वह उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।